Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss about chapter 1 of class 6 named as what, where, how and when. So आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है, पहले के लोग कहाँ रहते थे, हिस्ट्री कैसे हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है, टाइम लाइन क्या है, टाइम लाइन कब की है, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये सब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। जनरली चैप्टर 1 जो है ये एक ओवरव्यू है इन सब चीज़ों का। इन डिटेल हम आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है? द सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स दैट इज कनेक्टेड विद समबडी और समथिंग। हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी ऐसा इवेंट है, कोई भी ऐसी घटना है या तथ्य है जो पास्ट में हुई हो, जो पहले हुई हो और उन्हें हम आज पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी। और ये किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। जैसे कि हम आज हमारे प्रेजेंट में जी रहे हैं और हमारी आगे वाली फ्यूचर जनरेशन्स अगर हमारे बारे में पढ़ती हैं तो हमारे बारे में पढ़ेगी तो वो क्या बोलेगी कि उनके लिए हम हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है वो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ने के पीछे क्या रीज़न है जो हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? क्योंकि इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। हिस्ट्री हमें हमारे प्राचीन समय के बारे में बताती है, हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं कि हिस्ट्री में मतलब पास्ट में क्या होता था, क्यों था, कौन थे, ये सभी। It gives understanding about our ancient culture and lifestyle. हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, हमारे एंशियंट जो भी कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं जो हमारे पूर्वज या उनसे भी पहले के होते थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनका कैसे जीवन वो जीते थे, वो सभी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। History helps us to solve the problems of the present day world. हिस्ट्री से ये मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्ट्री हमें हेल्प करती है हमारी आज की समस्याओं का। जैसे कि प्रीवियस में अगर कुछ घटना हुई है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके क्या नुकसान हैं, क्या लाभ हैं, वो सभी हम देखते हैं। तो हम पास्ट में हुई गलतियों को आज की दुनिया में ना दोहराएं, हमारे आज की लाइफ में हम वो गलतियां ना करें, तो इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है कि बहुत पुरानी होती है हिस्ट्री। हम अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि उसे ईयर वाइज कैसे डिनोट करें, वो सभी। तो उसे इजी बनाने के लिए क्या किया हिस्टोरियंस ने कि जो जीसस क्रिस्ट हैं उनका जो बर्थ ईयर है उसको ज़ीरो मान लिया कि इस साल कोई भी इवेंट या कोई भी फैक्ट हमें नहीं मिले, कोई भी इवेंट इस टाइम पे नहीं हुआ। और लेकिन इससे पहले जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले के जो भी इवेंट्स हैं उन्हें हम मतलब बीसी टाइम पीरियड में डिनोट करते हैं। एब्रीविएशन में इसे बीसी कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट इसको बोलते हैं। एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी। और जीसस बर्थ के बाद के जो भी इवेंट्स हैं उन्हें हम एनो डोमिनी एब्रीविएशन में एडी बोलते हैं। ओके, टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जनरल एक ओवरव्यू से। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हिंदी में प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री को आगे इतिहास एंड हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं। अब क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हिस्ट्री को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हिस्ट्री हिस्ट्री ना पास्ट में कोई भी काम लगातार नहीं हुआ है। बीच में कभी कौन सा एज आ गया, बीच के रिकॉर्ड्स हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ था उस टाइम पे, फिर दूसरा एज स्टार्ट हो गया,
फिर टाइम गैप आ गया, इसलिए हमने क्या किया कि इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हिस्टोरियंस ने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हमें पढ़ने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसीलिए हमने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज वेयर डिड पीपल लिव। चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। अब वेयर से हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव। जो लोग हैं पहले के एंशियंट टाइम पे वो कहाँ रहते थे। तो पीपल लिव्ड नियर रिवर वैलीज। पीपल कहाँ रहते थे? जनरली नदियों के आसपास, कोई भी नदी है और उसके किनारे किनारे बस्ती बना ली, वहाँ आके बसने लग गए। तो लेकिन ऐसा क्यों करते थे वो? नदियों के पास ही क्यों? क्योंकि ये रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पजेज। प्राचीन समय में जो एक ऑक्यूपेशन था वो मेनली क्या था? कृषि। तो खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? वो है पानी। और पानी ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिल सकता है आपको? नदियों के पास से ही ना। तो इसीलिए लोग वहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरथार हिल्स एंड नॉर्थ वेस्ट। ये लोकेशन है सुलेमान एंड किरथार हिल्स की, एज यू कैन सी इन द मैप। ओके, सो ये पाकिस्तान रीजन में आते हैं। सुलेमान हिल्स यहाँ पर है एंड किरथार हिल्स यहाँ पर। तो यहाँ से हमें क्या मिला है कि लाइफ के ट्रेसेस फाउंड हुए हैं। ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा। अब गंगा नदी के आसपास भी हमें जीवन मिला है, हमें लाइफ के ट्रेसेस मिले हैं। यहाँ पे बहुत से, गंगा नदी के आसपास बहुत से महाजनपदास भी बहुत फ्लोरिश्ड हुए हैं, जैसे मगध हो गया, काशी, वाजी एक्सेट्रा। ये सभी 2500 साल पहले फ्लोरिश हुए थे, जिनके बारे में हमने बाद में पता लगाया। तो द हिमालयन माउंटेन्स हैज़ एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एजेस। जो हिमालयन माउंटेन है, हिमालय पर्वत का है नॉर्थ साइड में, वो क्या करता है कि इंडिया को सेंट्रल एशिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच की रुकावट बनता है। नेचुरल बैरियर है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच का। हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव्ड। अब हाउ से हम रिलेट करेंगे, हाउ का क्वेश्चन हमारा बन गया। हाउ वॉज द नेम इंडिया डिराइव्ड। इंडिया कैसे नाम पड़ा इंडिया? भारत वॉज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं, वो क्या करते थे कि इंडिया को मतलब भारत के नाम से ज़्यादा पुकारते थे। द वर्ड इंडस traces its roots from the river Indus, which is called सिंधु in संस्कृत। अब एक इंडस रिवर, सिंधु नदी, जिसको हम संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं, उसके नाम पर भी हमारे जो कंट्री का नाम है वो इंडिया पड़ा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये सब हमारे पास्ट में हुआ, इसकी टाइमलाइन क्या थी, कैसे था। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमें 2 सोर्सेज से पता चलता है। फर्स्ट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकंड वन इज़ लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं कि कोई भी फिजिकल रिमेन्स हैं, जैसे कि कोई राजा महाराजा के काल के सिक्के हो गए, या कोई ऐसे इंस्क्रिप्शंस हो गए जिसके बारे में, जिसमें पास्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ हो। जैसे मान लो कि कोई खुदाई हुई है तो उसमें हमें ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तो उससे हमें पता चला है कि यहाँ कोई सभ्यता थी। वो सब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि कैसे हमें पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या सोर्सेज, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, आर्टफैक्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, या कोइंस हो गए एक्सेट्रा, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है कि हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। लिटरेरी सोर्सेज में हमें कोई लिखित साक्ष्य मिलते हैं, तो इसको हम लिटरेरी सोर्सेज में बांटेंगे। जैसे कोई रिलीजियस लिटरेचर हो गए, जैसे वेदास हो गए, कोई भी सेक्युलर लिटरेचर हो गए,
कोई भी ऐसी बुक हो गई जो किसी राजा महाराजा के टाइम पे लिखी हुई है, तो उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि इस टाइम पर युद्ध हुआ था, इनके बीच में हुआ था। तो इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। होप यू गाइज एंजॉयड माय वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।